देखो 33 के आर्टर का रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट, जो भी अपने पढ़ा 1 घंटे के अंदर पूरा। क्या 1833 का आर्टर क्यों पारित किया? तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियाँ, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, बाजार चाहिए रॉ मटेरियल के लिए और फिनिश गुड्स के लिए। उदारवादी नीतियाँ, विक पार्टी थी, भेदभाव समाप्त करो, दास्तां खत्म, सबके लिए काम करो, सब कंपनियां जाएंगी। लेजिस्फेयर का सिद्धांत, हर कंपनी को आप मौका दो। वर्ग चेतना, दास्ता सब खत्म होनी चाहिए। मजदूर वर्ग दास्ता इनकी ख़त्म करो। हीगल का शिष्य फिर कार्ल मार्क्स ने चीज़ आगे बढ़े, कम्युनिस्ट। फ्रेंच रिवोल्यूशन, मानव प्रतिष्ठा, नियंत्रण बोर्ड के सचिव मैकॉले, जो कि अब लॉ मेंबर बनेगा 33 के चार्टर से, और जेम्स मिल, इनका प्रभाव था उपयोगितावादी यूटिलिटरिज्म, ठीक है। दास्ता का जो अंत हुआ वो इसी से ही। वेल ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग। फिर एक्ट के क्या प्रावधान थे? कंपनी कार्यकाल में 20 साल की वृद्धि की गई, लेकिन आप वो ट्रस्ट मोड में संभालोगे अगले 20 साल। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम हमेशा बने रहेंगे इंडिया में, नहीं, 20 साल के लिए, वो भी ट्रस्ट, जब तक सही काम करोगे। व्यापारी अधिकार समाप्त कर दिए गए, जो 13 में शुरू किया गया था वो खत्म कर दिया। 13 में चाय और अफीम रहने दिया गया था, जो अब खत्म कर दिया गया। ये किसकी झलक है? ये लेजिस्फेयर की झलक है। कंपनी की देनदारियां भारत संभालेगा, जो भी तुम्हारे ऋण है, जो भी तुम्हारे लाभांश देने हैं, जो तुम्हारी स्टॉक प्राइस है, नहीं गिरने देंगे भविष्य में। 12 लाख पाउंड वार्षिक का रिजर्व रखा हमने। डायरेक्टरों के संरक्षण में कमी, जितनी भी नियुक्तियां थी वो डबल आप भेजोगे। हैलीबेरी कॉलेज लंदन में 6 से 58 तक ये कॉलेज चला, 6 से 18। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन किया गया। भारत के गवर्नर, बंगाली गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। वो सारे सभी स्थानों के लिए, जैसे अभी अपन ने पढ़ा, अच्छा वो तो आगे पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल को दिया गया और उसको सारे सैनिक दे दिए गए और कार्य दे दिए गए, और बॉम्बे और मद्रास को अधीन कर दिया गया इसके। तभी तो बंगाल का इंडिया कहलाएगा यूँ। और वो कर उसकी परमिशन से लगाए जा सकते थे, और भारत में प्रशासन और वित्त संबंधी सर्वोच्च सत्ता बन गई सह-परिषद गवर्नर जनरल इन काउंसिल। लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन किया गया। सभी विषयों, सभी स्थानों और सभी लोगों के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसको अब इंडिया गवर्नर जनरल बोल दिया गया, तो वो कानून बना सकता है, क्योंकि उस समय 5 तरह के कानून लागू थे। क्या? ब्रिटिश संसद के कानून, रेगुलेशंस गवर्नर जनरल काउंसिल ने बनाए हुए, प्रांतों के गवर्नर जो बनाए, सुप्रीम कोर्ट की डिग्रियाँ, और जो तत्कालीन इंडियन लॉज थे, ट्रेडिशंस, वो उन सबको ओवरराइड करते हुए, पावर को ओवरराइड करते हुए इंडिया गवर्नर जनरल कानून बनाने की शक्ति दी गई। ये था केंद्रीय कानूनी केंद्रीकरण, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। हर मामले में बना सकता था, यहाँ तक कि सैनिक अनुशासन और युद्ध मामले, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, प्रतिबंध थे। संसद का बनाया कानून नहीं पलट सकता था, क्राउन के विषय को कम नहीं कर सकता था, और म्यूटनी एक्ट जो था, विद्रोह एक्ट, उसमें वो चेंज नहीं कर सकता था। फिर परिषद का विस्तार किया गया, 4था सदस्य जोड़ा गया उसमें, लॉ मेंबर, ठीक है ना, जो मैकॉले था। और लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने गवर्नर जनरल को पावर दे दी कानून बनाने की, आया ना, सभी विषयों, सभी स्थानों, सभी लोगों के लिए। तो कोई एक एक्सपर्ट तो दो जो उसको राय दो गवर्नर जनरल को। यही धीरे धीरे अटॉर्नी जनरल बनेगा, ये 4th, है ना। और लॉ मेंबर आया, लॉ कमीशन आया। क्यों? क्योंकि जो 5वां स्रोत था कानून का, इंडियन ट्रेडिशंस, उनको संचित करना, संहिताबद्ध करना और सुधारना समय की मांग थी। यही था वो उपयोगितावादी, है ना। भाई सुधारो तो सही ना यार इंडियन लॉज को, जो गलत है उसको मॉडर्न तो बनाओ आप, क्यों आप कोड़े मारे जाएंगे आज? नहीं, तो सुधार, ये था उपयोगितावादी। लिखो यहाँ उपयोगितावादी। यूटिलिटरिज्म, बेंथम मिल, ये ऐसे झलकता था आंसर में। जब तक आपकी जगह 5 बार बेंथम मिल नहीं आएगा 33 के चार्टर में, तब तक आपको नंबर नहीं देगा एग्जाम में। अगर आपने सिर्फ एक बार ही लिख दिया ना ऊपर, अरे झलकता कहाँ है वो तो दिखाओ। सर इन एक्ट को सुधारने में कोडिफिकेशन, ये झलकता है बेंथम मिल। दास्ता को खत्म करने में झलकता है बेंथम मिल। व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए राज्य, वो झलकता है लेजिस्फेयर। तो जब बार बार जब ऐसे लिखोगे ना, तब एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये तो नंबर खींचने के लिए आया है एग्जाम में, ये नंबर लेने के लिए आया है, ये ना कि सिर्फ औपचारिकता पूरी करने में। तो आ गया लॉ कमीशन। फिर नियुक्तियों, भेदभाव की समाप्ति, सिविल सर्विस, ये वापस वो यूटिलिटरिज्म है कि नहीं, भेदभाव समाप्त। कोई आपका धर्म हो, कोई आपका जन्म स्थान हो, कोई आपका वंशानुक्रम हो, वर्ण व्यवस्था में कहीं भी किसी भी वर्ग से आप हो, व्यापारिक वर्ग, नॉन व्यापारिक वर्ग, हर तरह से आपको भेदभाव की समाप्ति की जाती है आपके प्रति, और सिविल सेवा के योग्य आप हो। वो जो दोगुने थे ना, दुगने भेजे जाएंगे। अब भाई इंडियंस को बोला अगर आपको कोई उपयुक्त लगता है तो इंडियन को भेज दो, लेकिन वो जो कॉर्नवालिस और 1790 कुत्सित और संकुचित विचारधारा वाली जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, उसको ख़त्म करने का कोई प्रयास नहीं किया। मतलब दोनों एक साथ बनी रही अब, लेकिन वो पीछे से चली आ रही थी। 1786 देख लो, 14 साल हो रही है, 33 साल ही है, करीबन 50 साल पुरानी व्यवस्था को कैसे झटके में खत्म कर दोगे। लेकिन नई की अपन ने शुरुआत करी, इसका क्लाइमेक्स 53 के चार्टर में देखें, जिसमें ओपन एग्जाम आएगा। समझ गए? ये कॉर्नवालिस और अपन ने यहाँ देखा, उसको खत्म नहीं किया। कोविनेंटेड, कॉन्वेंट नहीं, कोविनेंटेड सिविल सर्विस 1 से दास्ता प्रथा को खत्म किया 33 के चार्टर से। बाय बाय।
ये था उपयोगितावादी वर्ग चेतना दास्ता उन्होंने खत्म किया। ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, उपयोगितावादी मैकॉले और मिल। लॉ मेंबर, तो लॉ मेंबर बना ही मैकॉले, और मैकॉले अपने आप में उपयोगिता विचारधारा से प्रभावित, तो काम ही ऐसे करेगा भाई, जैसी सोच वैसा काम। और फिर सरकार ही जब विग पार्टी की थी तो ऐसे लिबरल्स काम तो होने ही होने थे। समझ गए? ये था अपना 1833 का चैप्टर। नेक्स्ट आएगा 53 का। अब देखो 53 वाला जब अपन पढ़ेंगे ना, देखो तो सिविल सेवा, मैं एक बार बताता हूँ आपको। देखो ये तो केंद्रीय विधान आ रहा है। ये देखो, ये सिविल सेवा वाला पॉइंट है इसमें। कंपनी के कर्मचारियों नियुक्तियों डायरेक्टर का संरक्षण समाप्त हो गया। पहले डायरेक्टर के संरक्षण में कमी थी 33 के चार्टर से, दुगनी भेज दिए गए। अब संरक्षण समाप्त ही कर दिया आपने। संरक्षण का मतलब होता है जिसको मैं चाहूँ वो बनाए। फिर डायरेक्टर्स का मतलब ये था कि यार ये बनना चाहिए, तो मैंने जो चाहा वो हो गया ना, तो मेरी विश को संरक्षण दिया गया ना। अब वो संरक्षण ही खत्म हो गया। अब क्या हो गया? अब तो ओपन एग्जाम होएगा भैया। तो ओपन एग्जाम भी 53 के चार्टर से आया। तभी तो मैं कह रहा था वहाँ भेदभाव की समाप्ति है, संरक्षण कम किया गया। यहाँ संरक्षण वही एकाधिकार, मतलब ट्रेडिंग पावर जो थी वो आपकी कम की गई, 13 से एकाधिकार कम कर दिया ना, और 33 में ख़त्म कर दिया गया। तो वही सही ये था। 33 के अंदर अपन ने सिविल सेवकों की नियुक्ति के मामले में डायरेक्टर्स का जो एकाधिकार पैटर्न था उसको कम किया 33 में, वो पैटर्न ख़त्म कर दिया 53 में सिविल सर्विस में नियुक्ति के मामले में। ठीक है, तो अब देखो ओपन एग्जाम हो गया। फर्स्ट इंडियन 53 के अंदर चालू किया, फर्स्ट इंडियन आया 54 के अंदर, 63 के अंदर। 53 और 63 यहाँ लिखा हुआ, देखो ओपन एग्जाम हुआ 53 के अंदर। 63 के अंदर पहला इंडियन आया सत्यमेव जयते, मतलब सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, कजन ब्रदर थे, फौजी के लड़के। ठीक है, तो ऐसे फिर नेक्स्ट एक्ट जो आएगा 53 पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि एक में कंटिन्यूटी आ रही थी तो मैंने इसलिए बताया। तो ये 53 तो नेक्स्ट आएगा। अभी अपन ने देखा ये 33 वाला, समझ गए? तो देखो अपन ने 33 वाले को 3 रूप में पढ़ा। एक मैंने सबसे पहले पढ़ाया था TMH के हिसाब से, वो टूरिस्ट की तरह था। आज जो पढ़ा ये ऑप्शनल के हिसाब से, 1 घंटे की फाइल हुई और फिर रिवीजन किया। तो 3 रूपों में अपन ने इसको पढ़ लिया। जैसा स्वाद है वैसा आप चख लो। मेरा काम तो अभी चखाने का था। जैसे मैं नहीं पढ़ाऊँ तो फिर आप बोले सर वो क्वेश्चन ही नहीं लिखा जा रहा बार बार, मर पहले गई थी खाल जिंदा थी, कैसे लिखे उसको? ऐसे लिखे ऐसे। सिविल सर्विस वाला आंसर नहीं आ रहा है सर, कैसे ठोस लिखूँ? भेदभाव समाप्ति ओपन एग्जाम लिखो ना 33 और 53, क्या दिक्कत है? अब नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 33 है, ये शीट आपके पास है ही, पढ़ो इसको, आनंद लो। फिर नेक्स्ट देखेंगे 53। ओके।